क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ये पहली पंक्ति है इसमें संख्या लिखी हुई है 4, 9, 12। तो यहाँ पर हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर हमें 4 और 9 के द्वारा हम 12 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये तीन संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है और तीनों संख्याओं में से यहाँ पर जो ये 12 है ये बड़ी संख्या है और यहाँ पर 9 और 4 जो है ये 12 से छोटी संख्या है। तो दो छोटी संख्याओं के द्वारा हम तीसरी बड़ी संख्या को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 4 है, 9 है, तो ये दोनों संख्याएं ही वर्ग संख्याएं हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि किसी न किसी प्राकृत संख्या का ये वर्ग है। तो 4 तो यहाँ पर किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, और 9 यहाँ पर किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो अब आपको ये पता लग गया है कि 4 का संबंध किससे है, 2 से है, और 9 का संबंध किससे है, 3 से है। तो आपको क्या लिखना चाहिए, 4 के स्थान पर तो आप 2 ही लिख दीजिए, और फिर 9 का संबंध अगर 3 से है तो आप यहाँ पर 3 को ले लीजिए। फिर करना क्या है, 2 गुणा 3 करना है, और यहाँ पर आ जाएगा 6, लेकिन लेकर क्या आना है, 12। तो अब हमें क्या करना होगा, जब यहाँ पर 6 आया है तो 6 में हमें 2 का गुणा करना होगा, जिससे कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये 4 और 9 लिखा हुआ है ये पूर्ण वर्ग संख्याएं, और किस किस संख्या का वर्ग है, 4 तो यहाँ पर 2 का वर्ग है और 9 यहाँ पर 3 का वर्ग है। तो इन दोनों अंकों का, यानी कि इन दोनों संख्याओं का तो हमें गुणा ही करना है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन 12 लेकर आना था, तो फिर यहाँ पर जब 6 आ गया तो 6 में 2 का गुणा किया, जिससे कि यहाँ पर 12 आ गया। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लगाते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर ये पैटर्न सही लग भी रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जैसा कि 9 है, 16 और यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर 9 और 16 जो लिखा हुआ है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 किस संख्या का वर्ग है, आपको पता है कि 3 का वर्ग 9 होता है, और यहाँ पर जो 16 है वो किस संख्या का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो करना क्या है, 3 और 4 को आपको लेना है और इन दोनों संख्याओं का आपको गुणा करना है। लेकिन जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर 12 आएगा, लेकिन लेकर क्या आना है, 24। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर भी 2 का गुणा 3 से करने पर 6 ही आया था, लेकिन 12 लेकर आना था, तो फिर हमने 6 में 2 का गुणा किया था। तो यहाँ पर अगर 12 आ ही गया है तो 12 में भी तो 2 का ही गुणा करेंगे, जिससे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हम तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 16 है, तो 16 किस संख्या का वर्ग है, 4 का वर्ग है। यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, 25 किस संख्या का वर्ग है, 5 का है। तो करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का तो हमें गुणा करना ही है, जिससे कि 4 पंच कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें 20 में 2 का गुणा भी करना है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि 6 में 2 का गुणा किया तो यहाँ पर 12 आया, 12 में 2 का गुणा किया तो 24 आया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी तो 20 में 2 का गुणा करेंगे, जिससे कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 40 आएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।